रीवा के संजय गांधी अस्पताल से एक बार फिर एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। एक ऐसी तस्वीर जो सिस्टम की बेरुखी, अस्पताल स्टाफ की लापरवाही और इंसानियत के मरते जज्बे को दिखाती है। 13 साल का एक मासूम जिंदगी और मौत के बीच तड़पता रहा, लेकिन उसे समय पर इलाज नहीं मिला। शनिवार का दिन था जब बिजली गिरने से झुलसे मनीष साहू को परिजन बड़ी उम्मीदों के साथ अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन यहां किसी ने उसकी सुध नहीं ली। अस्पताल के गलियारों में बच्चा 2 घंटे तक तड़पता रहा। न डॉक्टरों ने ध्यान दिया, न नर्सों ने। कोई कहता रहा बर्न वार्ड जाओ, कोई बोला 7 नंबर वार्ड में ले जाओ, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि बच्चे को तुरंत एडमिट करो। हालत इतनी खराब थी कि बच्चे के हाथ में लगी बोतल मां खुद पकड़े खड़ी रही। आंखों में सिर्फ एक ही उम्मीद कि कोई डॉक्टर आएगा, लेकिन वहां सिर्फ लापरवाही थी, संवेदनहीनता थी और सिस्टम का बेरुखा चेहरा था। 2 घंटे तक बच्चा दर्द से कराहता रहा, लेकिन उसे बिस्तर तक नसीब नहीं हुआ। आखिरकार परिजनों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत की, तब जाकर स्टाफ हरकत में आया और किसी तरह बच्चे को एडमिट किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वही 13 साल का मनीष वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मनीष का इलाज पहले महोबा में हुआ, फिर पन्ना जिला अस्पताल में, और वहां से बेहतर इलाज के लिए उसे रीवा रेफर किया गया। लेकिन रीवा के इस बड़े अस्पताल में 2 घंटे की देरी ने उसकी जान पर बनाई। अस्पताल प्रशासन अब जांच की बात कह रहा है। अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा का कहना है कि लापरवाही पर कार्यवाही होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हर बार जांच ही सब कुछ खत्म कर देती है? क्या हर बच्चे की जान इसी सिस्टम की सुस्ती में फंसी रहेगी? आखिर कब तक संजय गांधी अस्पताल को इलाज का केंद्र कहा जाएगा, जबकि यहाँ मरीजों को मिलते हैं सिर्फ धक्के और बढ़ता है दर्द? यह कोई पहली घटना नहीं है। बार बार यहाँ की लापरवाही लोगों की जान लेती है और हर बार प्रशासन बयान देकर मामला ठंडा कर देता है। जब बच्चा तड़प रहा था तब आपकी इंसानियत कहाँ थी? आपकी संवेदनशीलता कहाँ थी? माँ के हाथ में लटकती बोतल रीवा के पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर सवाल खड़े कर रही है। क्या यही विकास है? क्या यही चिकित्सा व्यवस्था है जहां 2 घंटे तक बच्चा एडमिट नहीं होता और फिर कहा जाता है कि जांच होगी? रीवा की जनता अब जवाब चाहती है, क्योंकि यह सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, यह हर उस परिवार की कहानी है जो इस अस्पताल की दहलीज पर उम्मीद लेकर आता है और लौटता है निराशा और आंसुओं के साथ। अब वक्त है आवाज उठाने का, वक्त है सवाल करने का और वक्त है जवाब मांगने का, क्योंकि अब रीवा बोलेगा, अब जनता चुप नहीं बैठेगी। यह आवाज किसी एक परिवार की नहीं, पूरे शहर की है जो न्याय और बदलाव की मांग कर रही है।